तंत्र के अंदर डेटी वर्शिप, देवता को पूजने के अलग अलग है। जैसे वेदास में देवता इंद्र, वरुण, आदित्य, रुद्र, शिव जी के रुद्र 12 रूप। हिंदुइज्म में कितने हैं भगवान देवता? क्योंकि मैं तो जहां तक मैंने पढ़ा है, भगवान भाव का भूखा है। बराबर। तो बलि कॉन्सेप्ट तो मेरी समझ से वैसे बाहर ही है, क्योंकि भगवान भाव का भूखा है। तो ये किसने बोला कि जब आप भोग चढ़ा रहे हो भगवान को जा रहा है? तो भोग चढ़ा क्यों नहीं है फिर? देवताओं के लिए, क्योंकि देवता भोग लेते। तंत्र के अंदर डेटी वर्शिप, देवता को पूजने के अलग अलग है। जैसे वेदास में देवता इंद्र, वरुण, आदित्य, रुद्र, शिव जी के रुद्र 12 रूप। इंद्र को पूजना, सारे रिचुअल्स इसी से भरे। तो वेद पढ़ोगे तो एंसेस्टर वर्शिप को सबसे इंपॉर्टेंट बताया गया, और डेटी वर्शिप को। डेटी वर्शिप यानी किसी देवता को पूजना, और फिर देवता को पूजने के लिए फिर बताया गया उस देवता की मूर्ति रखो। साउथ का ब्राह्मण पूजा भी करता है, मच्छी भी खाता है, दारू भी पीता है। उसके धर्म के हिसाब से वो पुराण में दिखा देगा कि ये एग्री है। बलि की प्रथा, वो भी ब्राह्मण है जो 30 पीढ़ी से चलता हुआ आ रहा है। लेकिन जैसे आप नॉर्थ में आ जाओगे, ये जब भक्ति वाला प्रोग्राम चालू हुआ तब इन लोग ने बोल दिया बलि नहीं है। मैं तो बलि के खिलाफ ही हूँ, नहीं करनी चाहिए बलि। लेकिन मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। आप सोच रहे हो बस इतना ही है, नहीं भाई। दूसरे लिटरेचर जाओगे तो सब जगह पे भगवान ने कहीं पे बता दिया बलि करनी है, कहीं पे भगवान ने लिटरली चीजें मांगी है। एग्जाम्पल के तौर पे अभी जैसे बोल देंगे भाई ग्रीक माइथोलॉजी, तो ग्रीक माइथोलॉजी में जूस जो बताया गया है, बिजली और पूरा, बोले हाँ वो तो इंद्र हो गया, समझ रहे हो। तो पृथ्वी का देवता, प्रोमेथियस समंदर का देवता, बोले हाँ जल के देवता है, बराबर। ये कॉन्सेप्ट है। तो हम मानते हैं कि भाई उन लोग जिसको बोल रहे कि ये ग्रीक गॉड्स में ये जूस है, प्रोमेथियस है, हेडेस है, ये हमारे ही देवता है। तो फिर उनकी किताब में लिखा है, जूस बता रहा है कि मेरे लिए वो वाला घोड़ा लाना जो समंदर से बाहर निकलेगा। जब तुमको मैं काम करा के दूंगा, वॉर जिता के दूंगा, तो समंदर में से एक घोड़ा बाहर आएगा, तुमको मेरे लिए उसकी बलि चढ़ानी है। और वो जब घोड़ा बाहर आता है, राजा मना कर देता। जैसे इन्होंने बोल दिया ना अभी, यज्ञ है बहुत सारे, उसमें से सबसे ग्रेट है वो अश्वमेध यज्ञ। उसमें 1000 घोड़ों की बलि दी जाती थी। तो इन्होंने बोल दिया बलि नहीं है वो ऐसा है कि छोड़ दिए जाएंगे। तो मैं बोलता चलो ठीक है। और फिर ये कोट करते पुराण से, क्योंकि अब वो ठीक है जो कुछ भी, मैं तो मना नहीं करता, मैं तो सब पढ़ते रहता इधर से उधर, मैं कोई एक जगह पे लॉक नहीं करता। तो मैंने तो पढ़ा कि बाकायदा बलि दी गई है, बलि दी जाती है। जंगलों में ऐसी जगह होती थी जहाँ पे सिर्फ बलि चलती थी, यज्ञ में जानवर डाले जाते थे, तो वहां पे गांव के लोगों को जाना अलाउड नहीं था। तो राजा, वो किसको डाले जाते थे? भगवान को? देवता नहीं भाई, ये सब वो शक्तियां है जो हमारे डेडीज की लिस्ट में नहीं आती। आप सोच रहे हो कि जैसे आप हिंदुइज्म में कितने हैं भगवान देवता? क्योंकि मैं तो जहां तक मैंने पढ़ा है, भगवान भाव का भूखा है। बराबर। तो बलि कॉन्सेप्ट तो मेरी समझ से वैसे बाहर ही है, क्योंकि भगवान भाव का भूखा है। तो ये किसने बोला कि जब आप भोग चढ़ा रहे हो भगवान को जा रहा है? तो भोग चढ़ा क्यों नहीं है फिर? देवताओं के लिए, क्योंकि देवता भोग लेते। अच्छा। यही तो फर्क क्या है है देवता और भगवानों में? भगवान एग्जाम्पल के तौर पे, अब देखो भगवान का कॉन्सेप्ट बहुत क्रिटिकल है। लेकिन हमारे इंडिया के हिसाब से, हिंदुइज्म के हिसाब से सबसे सुप्रीम जो बता दिए ब्रह्मा विष्णु महेश है। ब्रह्मा विष्णु महेश कहाँ है? यूनिवर्स पे कहीं एग्जिस्ट करते? तो जब साइंस समझोगे तो एटम से लेकर माइक्रोकॉस्म से मैक्रोकॉस्म तक हर जगह पे एग्जिस्ट करते वो। ठीक है। तो जब शिवजी तांडव कर रहे, त्रिशूल उठा के मार रहे, तो एक त्रिशूल को ऑब्जेक्ट को यूज कर रहे ना वो। तो सारा ब्रह्मांड जिसने बना उसको त्रिशूल यूज करने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो? उसी की लीला का पार्ट है ये त्रिशूल। तो जब ऐसी चीजों को आप देखते हो तो ये सब देवता है। जैसे विष्णु भगवान का वो सुदर्शन चक्र भी एक देवता है, उनको बनाया भगवान ने। उसके स्वरूप को आप जानने की कोशिश करो, ये व्हील है गोल घूमते हुए जाती है, जरूरत ही नहीं उसको। वो कहीं से भी किसकी मुंडी उड़ा सकता है, वो भगवान है वो। हमारे को समझने के लिए वो रूप बनाए गए। अब उसके अंदर वेदास के अंदर जो अपन अगर अपना जानने की कोशिश करेंगे हिंदू गॉड्स के अंदर, तो वेदास सबसे ओल्ड स्क्रिप्चर है। तो वेदास में जिसको पढ़ाने की, जिसको ये बताई गई है, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, तो पहले 2 में तो बस ये है कि भगवान के गुण गाए हुए, हाइम्स है उसके अंदर, तू ही करुणा करता, तू ये, तो फिर पूजा के रिचुअल्स, हवन के रिचुअल्स है। तो उसमें किसको पूजने के बारे में बताया गया है? तो उसमें ये 33 गॉड्स आते टाइप्स के, 12 आदित्य है, 10 रुद्र है,
अश्विन्स है, ऐसे टोटल 33 होते हैं। ये है इनकी फिर सब कैटेगरी। तो जब बात हो रही है शिव ब्रह्मा विष्णु की, तो इनकी जो वाइफ है लक्ष्मी माता, सरस्वती माता और पार्वती माता, फिर इनके गण बताए गए या नीचे कैटेगरी के लिए। तो फिर बताया गया कि ये दुर्गा का रूप लेती है, शक्ति का रूप लेती है। तो हमारी भी मम्मी कभी दुर्गा और शक्ति का रूप ले लेती है, तो अलग से फिजिकली वो कुछ और नहीं बन जाती, इमोशनल चीज़ है, लेकिन उसको स्वरूप में समझने के लिए फिर उसकी आर्मी है, कैटेगरी है। तो उसमें से बहुत बार जब तुम पुराण पढ़ोगे, वेद पढ़ोगे, तुमको पता चलेगा भगवान इंद्र है, इंद्र स्वर्ग का राजा है, वो सारे क्या बोलते हैं ग्रहों पे राज करता है, सारे चीज़ों के ऊपर, इंसान के ऊपर, देवताओं के ऊपर। उसकी कैटेगरी बहुत सारी देवता है, आसमान के देवता, मतलब जमीन के, जंगल के, झरने के, नदी के, सबके अलग अलग देवता, और उसने टास्क दिया हुआ है सबको कि मेरे लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो जिसको उस चीज़ की नॉलेज थी वो उस टाइम पे उस चीज़ों को यूज़ करके कर सकते। तो पहले सतयुग में सबको एक दूसरे की चीज़ों का एक्सेस था, तो वो कर लेते थे। फिर बाद में वो त्रेता आया, भक्ति चली गई, भगवान का नाम चला गया, तो लोग दूसरे कार्य करने लग गए। अथर्ववेद जो तो अपना ये आ गया, द्वापर यज्ञ होने लग गए वगैरह वगैरह। एंड में कलयुग आ गया, कर्मा के ऊपर, भगवान के नाम के ऊपर सारा पुण्य मिल जाता है। तो उस कैटेगरी में जब आप जानने की कोशिश करोगे तो आप ये कॉन्सेप्ट चला रहे हो कि सतयुग से कलयुग की मैं किताब पढ़ रहा हूँ। तो इसमें बहुत जगह पे फिर यज्ञ बताया गया अलग अलग देवताओं के लिए। तो इंदिरा को खुश करने के लिए यह हवन सीधा सीधा सिर्फ और सिर्फ इंदिरा के लिए होता था। अच्छा, पहले हाँ हम लोग शिव जी को मेन मान रहे ना, उस कॉन्सेप्ट से वहां पे इंदिरा मेन है। और शिव जी के 12-10 अलग रूप बताए, उसमें से एक रुद्र है, एक भैरव है, ऐसा समझ रहे हो। शिव जो सुप्रीम आत्मा है उसकी तो बात ही नहीं है वो। तो एक तरीके से आप शिव जी का कैरेक्टर वेदा के थ्रू जानने जाओगे तो उसमें फिर वो 10 रूप है, समझ रहे हो। समझ गया। ये वो कैटेगरी को तुम पूछ रहे हो। उनका गॉड कौन है? उनका गॉड इंद्र है। शिव जी इंद्र के गॉड नहीं है अकॉर्डिंग टू वेदास, ऐसा है। तो रुद्र रूप में कैसे पूजना है, भैरव के रूप में कैसे पूजना है, इसमें पुराण भरा हुआ है, वेदास भरे हुए, ऐसा है। इनको पूजने के तरीके, और फिर उसमें छोटे डीटीज है, उनको पूजने के तरीके। अब उसके अंदर ये हवन आता है। तो हवन क्या है? हवन अग्निदेव सारे देवताओं तक सारा पावर पहुंचाते, वो हवन सामग्री जो भी पावर है, मंत्र है, वो सब पहुंचाने का काम करते। उसमें जो सबसे सुप्रीम बताया गया अश्वमेध हवन यज्ञ। तो अश्वमेध यज्ञ में ऐसा था कि 1000 घोड़ों की बलि नहीं बोल दो या बोल दो सैक्रिफाइस था, या दान किए जाते थे, ठीक है। तो वो कैटेगरी आती है। हवन देवताओं के लिए, भगवान के लिए नहीं है, देवताओं के लिए। तो जब आप देवताओं को पूजते हो तो हवन के थ्रू पूजना पड़ता है। जो देवता बहुत सारे ऐसे जिनको मोक्ष नहीं चाहिए, हजारों लाखों साल तक वो जिंदा रहने वाले, तो वो क्या करेंगे? तो उनको अपना स्थान चाहिए दुनिया के अंदर। बहुत सारे ऐसे जो रिबेल्स थे, रिबेल्स यानी भगवान से लड़के हट गए, किसी चीज से एग्री नहीं किए, जैसे देवता और राक्षस। बहुत सारे देवता भगवान से नाराज हो जाते थे, विष्णु भगवान से, कभी कोई ऋषि मुनि नाराज होकर चला गया, तो ये वो थे जो अपने भगवान या देवता से अलग होकर चले गए, तो कई हजारों साल तक कहीं और रह रहे, वहां पे लोगों का कल्याण कर रहे। तो अब वहां पे उनके ही देवता स्थल बन गए, वहां के लोगों का भला कर रहे, तो इनको सारी सामग्री की जरूरत नहीं है। वो देवता को जो पसंद था वो बोलता बस मेरे को वही चढ़ाओ। तो फिर ये कॉन्सेप्ट आने लग गया ऐसा। तो और भगवत गीता में कृष्ण बता रहे कि भाई तुम देवता को पूजते हो तो भी मेरे को ही पूज रहे हो, ठीक है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट समझो। 4 कैटेगरी है, प्रेत, देवता, पितर और भगवान। तो तुम प्रेत को पूजोगे, प्रेत योनि में जाओगे, देवता को पूजोगे, देवता योनि में जाओगे, पितर को पूजोगे, पितरों के पास आओगे, मेरे को पूजोगे तो मेरे पास आओगे, पितरों को पूजोगे तो पितरों में जाओगे, ऐसा है। तो जब भगवान ने, कृष्ण ने बता दिए कि तुम मेरे को पूजोगे तो मेरे पास आओगे, कोई क्यों प्रेत को पूजेगा? क्योंकि प्रेत सबसे फास्ट काम करते हैं। भगवान का प्रोसेस बहुत स्लो है लेकिन परमानेंट है, प्रेत का सबसे फास्ट है, 2-4 महीने में तुम्हारा काम हो जाएगा। देवता का थोड़ा और स्लो है और थोड़ा और लंबा चलता है, 5-6 साल 7 साल इफेक्ट देगा।